तो दोस्तों आज मैं आपके लिए पाक आर्मी 506 बेस वर्कशॉप के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ना जॉब्स लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो देखते हैं इस वर्कशॉप के अंदर कौन कौन सी है ना जो वैकेंसी है वो आई हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस वर्कशॉप में एयरक्राफ्ट का काम किया जाता है। तो चलते हैं जी पहली असामी की तरफ और देखते हैं कौन सी असामी है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहली असामी है मैकेनिक एयरक्राफ्ट है। इसका जो PBS है वो 7 है और तादाद जो है असामियों की वो 3 है और ओपन मेरिट पे ये आई हुई है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपका स्किल टेस्ट भी होगा और आप ना थोड़ा बहुत मुरम्मत का काम जानते हो एयरक्राफ्ट का और उलातों के मुतालिक आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो दोस्तों जो इजाफी काबिलियत है वो देख लें, जिसने DAE मैकेनिकल किया होगा उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और इसमें मुख्तलिफ जो शोबे आते हैं उसमें वो महारत रखता हो, जैसे कि हीट बेंडिंग है, कटिंग है और यूटिंग है के काम जो है उसको तरजीह दी जाएगी। और देखिए जी कंप्यूटर जो जानता हो उसको भी और जो जदीद मशीनी औलात हैं इस्तेमाल करना जानता हो उसको भी तरजीह दी जाएगी। तो इसके बाद देखिए जी दूसरे नंबर पे जो असामी है इंजन मैकेनिक एयरक्राफ्ट। इसका जो PBS है वो 7 है और तादाद जो है वो 1 है और देखिए जी ओपन मेरिट पे ये भी है। इसके लिए भी देखिए जी इंटरमीडिएट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम जानता हो और औलाद के मुतालिक हो इंफॉर्मेशन रखता हो। इसके लिए भी DA मैकेनिकल होना चाहिए और वो तमाम जो ऊपर मैंने जैसे कि बताया कि हीट बेंडिंग, कटिंग और यूटिंग का काम जानता हो और कंप्यूटर का काम भी जानता हो और जदीद औलाद जो है उसका इस्तेमाल करना भी जानता हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें जी इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट की है। इसका जो PBS है 7 है, तादाद जो है 3 है, ये भी ओपन मेरिट पे है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए और स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम वो जानता हो और औलादों के मुतालिक ना उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद देखिए जी इजाफी जो है उनकी काबिलियत वो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर उसका डिप्लोमा हो और वो है ना तमाम सर्किट डिज़ाइनिंग या PCB डिज़ाइनिंग वो है ना जानता हो और कंप्यूटर का काम भी जानता हो और जदीद मशीनी औलाद का इस्तेमाल मौसर तौर पर वो जानता हो तो उसको ना ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। चौथे नंबर पे है रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट की है। इसका जो PBS है वो 7 है और तादाद जो है वो 3 है, ये भी ओपन मेरिट पे है। इसके लिए भी आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम आप जानते हो और औलादों के मुतालिक टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए भी आप देख लें आपका DAE इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है, और आपको ना सर्किट डिज़ाइन वगैरह और PCB डिज़ाइन वगैरह आना चाहिए और कंप्यूटर का काम भी आना चाहिए और जदीद जो मशीनरी औलाद है उनका ना इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे देखें जी ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है ये एयरक्राफ्ट का। इसका जो PBS है वो 7 है और तादाद जो है वो 1 है, ये भी ओपन मेरिट पे है। इसके लिए भी देखें जी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और स्किल टेस्ट होगा, मुरम्मत का काम जानता हो और औलाद के मुतालिक उसका टेस्ट लिया जाएगा और इसके लिए भी आपका ना इलेक्ट्रिकल DAE होना चाहिए। इसके बाद 6ठे नंबर पे देखें जी आपका एयर फ्रेम मैकेनिक एयरक्राफ्ट्स। इसका जो PBS है वो 6 है, तादाद जो है वो 4 है और ये भी ओपन मेरिट पे हैं। आपके ना मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम जानता हो और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने की काबिल हो, ठीक है। इसके लिए आपका ना डिप्लोमा मैकेनिकल के अंदर अगर है तो वो ज़्यादा बेस्ट है जो मैट्रिक के बाद ना किया जाता है। इसके बाद देखिए जी 7वें नंबर पे जो है वो है इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट है। इसका PBS 6 है और तादाद जो है वो है 3 है, ओपन मेरिट पे है। आपकी इसमें ना मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के अंदर और स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद मामूली मुरम्मत का काम जानता हो और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने की काबिल हो। इसके लिए भी देखें अगर आपने मैट्रिक के बाद इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ये अज़ाफ़ी काबिलियत में उन्होंने ना बताया है। तो इसके बाद देखिए जी 8वें नंबर पे है रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट है। इसका जो PBS है वो 6 है, ये भी है ना 3 असामियाँ आई हुई हैं और ओपन मेरिट पे है। इसके लिए भी आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के अंदर होनी चाहिए और स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम जानता हो और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल हो। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको इन्हें तरजीह दी जाएगी। 9वें नंबर पे देखिए जी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट की है। इसका PBS 6 है और असामी जो है वो
वो 1 आई हुई है, ये भी ओपन मेरिट पे है। आपकी मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए और स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम जानता हो और जो है ना टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल हो। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक के बाद तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। 10वें नंबर पे देखें जी, ये है STM की है। इसका जो PVS है वो 5 है, असामियाँ 2 हैं और ये मकामी के लिए है। इस आपकी ना इसके अंदर है ना तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको है ना आना चाहिए और अगर MS ऑफिस आपको आता है तो ज़्यादा बेस्ट है। 11वें नंबर पे देखें जी, स्किल्ड एयर फ्रेम मैकेनिक एयरक्राफ्ट्स की है। इसका जो PVS है वो 4 है, तादाद जो है वो 3 है। और उसके बाद देखें जी, मकामी के लिए है ये। इसके लिए आपके ना मिडल होनी चाहिए और स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम जानता हो और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल हो। और अगर आपने ना मैकेनिकल काम जानते हैं तो उनको ना ज़्यादा तरजीह दी जाएगी उन लोगों को। तो उसके बाद देखें जी, 12वें नंबर पे है स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट्स। इसका जो PVS है वो 4 है, असामी जो है वो 1 है और ये मकामी के लिए है। इसके लिए भी आपके ना मिडल होनी चाहिए और स्किल टेस्ट होगा, मुरम्मत का काम और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल हो। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो तरजीह दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखें जी, 13वें नंबर पे है स्किल्ड रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट की है। इसका जो PVS है वो है 4 है और जो असामियाँ आई हुई हैं वो 3 हैं और ये मकामी लोगों के लिए। इसके लिए भी आप देखें मिडल्स की आपकी होनी चाहिए और स्किल टेस्ट होगा और मुरम्मत का काम आपको आना चाहिए और टेस्ट के औलाद ज़ेर निगरानी संभालने के काबिल हो। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको ना तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद जी देखें जी, 14वें नंबर पे है सेंट्री वर्कर है। इसका जो PVS है वो 1 है, असामी जो है वो 2 आई हुई हैं। ये मकामी लोगों के लिए है। इसके लिए आपकी प्राइमरी होनी चाहिए और आप ना सफाई सुथराई का तजर्बा रखने वाले हों, आपको ना सफाई का काम आना चाहिए। बाकी देखें ये तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। और एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 18 से 30 साल है। और ये देखें जी, जो सिंध कई इलाकों से ना बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान या कबायली के लिए 3 साल की रियायत दी जाएगी, ठीक है। और मजूर अफराद के लिए 10 साल और ठीक है ना। और वज़ीर आज़म इमदाद पैकेज के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 साल, ठीक है दोस्तों। और जो है ना 1 से लेके 5 तक PVS स्केल जो है उनके लिए आपका जो है ना पे ऑर्डर होगा वो 500 होगा। और जो 5 से लेके 7 तक है PVS स्केल उसके लिए आपका नाम मुबल्लिग 800 रुपये पोस्ट ऑर्डर होंगे। तो ये दोस्तों ये अप्लाई करने का सारा तरीका है। ये नीचे है ना फॉर्म है, आप जिस असामी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनका राब्ता नंबर दिया हुआ है। आप है ना ये फॉर्म फिल करें। फिल करने के बाद आप है ना अपनी यहाँ पे तस्वीर लगाएं पासपोर्ट साइज़ की और है ना आप इनका ना पे ऑर्डर पे करें। जिस स्केल पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसके मुताबिक वो पे ऑर्डर होगा, तो आप वो पे करें और आप ना मुतलका असामी पे ना अप्लाई कर सकते हैं।